इस वक्त मेरी मौजूदगी मुरादाबाद जनपद के छल्लैट ब्लॉक के सलावा गांव में है, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर गार का बार है और पानी का निकास इस तरीके से है कि सड़कों पर पानी भरा हुआ है। बताया जा रहा है कि बरसात के मौसम में यहाँ के हालात ऐसे हो जाते हैं कि लोग अपने घरों में कैद होने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से यहाँ गंदगी का अंबार है और पानी का निकास ऐसा है कि यहाँ पे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस वक्त यहाँ के रहने वाले कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे आइए सीधी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका और ये कौन सी जगह है? मेरा नाम है मौलाना रिजवान और ये ज़िला मुरादाबाद का थाना छल्लैट में कांट 76 लगता है। गांव है सलावा। क्या समस्या है यहाँ की? समस्या ये है, यहाँ काफ़ी वक्त हो गया आबादी हुए, इतने टाइम से लेकर के अभी तक कोई रोड, कोई सड़क जो है मतलब अच्छे तरीके से बन नहीं पाई है। किसी ने कोई तवज्जो नहीं करी, गौर नहीं करी। बच्चे स्कूल जाते हैं, परेशानी है। दूसरा ये है कि आप देख रहे हैं हालत यहाँ से लेके वहाँ तक काफ़ी परेशानी है। बाइक वाले, मोटरसाइकिल, साइकिल, पैदल वालों के लिए, नमाज के लिए भी परेशानी हो जाती है। काफ़ी परेशानी आ रही है, मतलब निकलने के लिए दुश्वारी हो रही है। दूसरा, मैयत के लिए इंतकाल हो जाए तो जनाजा दूसरे रोड से, रास्ते से निकाल के लेके जाना पड़ता है, पूरा गांव घूमना पड़ता। और सफाई का मसला, सफाई तो इधर कोई हुई नहीं आज तक। नाजिम, क्या समस्या है यहाँ की? इसकी समस्या सड़क की है और कोई समस्या नहीं है। सफाई भी नहीं होती है, आज तक सफाई नहीं हुई है। अच्छा, प्रधान साहब ने कहा नहीं? प्रधान को पता, अंधा थोड़ी है प्रधान। प्रधान सर, एक छोटी सी गली है, इसे 50 दफे गए थे प्रधान ने, आज तक कान पे इधर से सुने इधर निकाल। अच्छा, क्यों नहीं कराते? क्या वजह है? मालूम नहीं। चलिए कुछ और लोग हमसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नसीम डीलर है। नसीम जी, क्या समस्या है आपके गाँव की? समस्या हमारे गांव की साहब ये है कि कोई भी आज तक ऐसा मान लो हमने परेशान, ऐसा मान लो इतने बड़े परेशान है, ना कोई सफाई कर्मी है, ना कोई किसी लब का कोई भी वो नहीं है। ये नाली ऐसा मान लो जनाजे की नमाज भी, जब जनाजा जाता है ऐसे निकल के, तो इधर आधर को हवेलियों में कूदते हैं, उधर कूदते हैं, उधर कूदते हैं, और कोई भी ऐसा मान लो यहाँ का कोई भी सुधार नहीं है। नाली से कहीं मैंने प्रधान से नाली के इसमें मैंने कहा नाली बनवा दे, कि आज तक नाली तो नाली ऐसा मतलब ना कोई चीज़ की भी सुधार नहीं करा। अच्छा, आपके गांव में एक आयुष्मान स्वास्थ्य उप केंद्र है, हमने देखा कि वो बंद पड़ा, गंदगी वहाँ पे है, क्या वजह है वो? अब ये तो प्रधान की वजह हो सकती है, प्रधान के अंडर से होगा वो। खुलता है वहाँ पे, मरीजों को देखते हैं लोग? नहीं, हमने तो खुलता देखा नहीं आज तक। ये देखा जी किसी ने खुलता हुआ? कभी कभी खुला है? अच्छा, रोज नहीं आते वहाँ पे? ना 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 ना। चलिए कुछ और लोग हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? जैनुल हसन। जैनुल हसन जी, क्या परेशानी है आप लोगों की? रास्ते की ज़्यादा परेशानी है। मतलब जनाजे को भी लेकर जाते हैं तो सारे गांव में घूम के जाते हैं कब्रिस्तान में, और वैसे नमाज पढ़ने जामे तो रास्ते में रात में कूद के जामे है, न जाते ही ना घर ही रह जाओ। बहुत परेशानी है रास्ते यार, फिर हम तो देखते ही नहीं यहाँ पे। तो प्रधान से आपने कहा अपनी समस्याएं बताई नहीं कि हम लोगों को ये परेशान? प्रधान से कह रहे थे, प्रधान सुनने आगा हमारी। नहीं आता प्रधान भी, अपनी तरफ आगे करवा देंगे, नहीं दिखता वो। तो आप लोगों की तरफ क्यों नहीं कराते प्रधान? पता नहीं साहब। सभी क्या परेशानी है आप लोगों को? सर, ये रास्ते पस्ते की परेशानी है, नमाज के लिए जाना है तो भी परेशानी पड़ती है, जनाजे के लिए जाना है तो भी परेशानी पड़ती है। बहुत पब्लिक बहुत परेशान है, हर तरफ से कोई सुनता ही नहीं हमारी। बाइक भी दूर दूर खड़ी करनी पड़ती है। अच्छा, प्रधान आप लोगों के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों कर रहा है? पता नहीं सर, वो सब पता होगा उसे, हमें तो पता है नहीं क्यों कर रहा है वो सौतेला व्यवहार। अच्छा, आप ने कहा उनसे कि भाई हमारी ये परेशानी है? हमने तो कई बार कहा, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारी कोई सुनवाई नहीं करता। इधर उधर सब परेशान है, जनाजा भी इधर से कूद फांद कर ले जाना पड़ता, हवेलियों में कहीं दूसरे गांव को ले जाना पड़ता। बहुत परेशान है हम तो। क्या चाहते हैं अब आप लोग? हम तो ये रास्ता बन जावे, यही चाहते हैं हम तो सर, सुधार हो जाए इस चीज का, और क्या हो, यही चाहते हैं। देखिए, ये सलावे के वो तमाम लोग थे, उनका सीधे तौर पर कहना है कि हमारे सामने इतनी बड़ी समस्याओं का अंबार है कि किसी के इंतकाल के बाद हम अपनी मैयत को कब्रिस्तान तक ले जाने में भी इन लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
इन लोगों ने सीधे तौर पर प्रधान पर आरोप लगाए हैं कि प्रधान जो मौजूदा प्रधान है यहाँ का, वो हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है और उससे जब भी कि अपनी समस्याओं को साझा किया है, लेकिन उसने इन समस्याओं को सुनने के बाद इस कान से दूसरे कान पे टालते हुए हम लोगों को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया है। यहाँ पर वही लाले उले की हमारी तरफ गंदगी ज्यादा रहती है और नालों का पानी आता है, उधर से चमंडा की लब से नालों का पानी आता है। और हमारे यहाँ जो लकड़ी पकड़ी रखी है खेतों में, यहाँ तो कहीं लाली पाली नहीं बनी हुई है, इधर के लाले भी ऐसी है। ये समस्या वो गंदगी ज्यादा हमारे यहाँ, ना कोई कर्मचारी आता साफ सफाई वाला, ना कोई ऐसे लाले पाले को साफ सफाई करने वाला आता, कोई भी नहीं। किसी शिकायत नहीं की आपने प्रधान से? हाँ, प्रधान से बोलते, प्रधान कहते हैं पहले बाहर की सुनेंगे फिर तुम्हारी सुनेंगे, हमारी सुनते नहीं और वोट मांगने के लिए पहले आते हैं। क्या समस्या है ये? सर यहाँ से इधर से पानी बरसात होती है ना सर, तो पानी की वजह से लाला है, इतना पानी हो जाता है सर, घरों में पानी घुस जाता है। पानी घुसने की वजह से मच्छर आते हैं, उसमें आदमी बीमार होते हैं सर, वो गंदगी ज़्यादा फैलाती है सर। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो देख लो सर की प्रधान जी कुछ ना करते सर। प्रधान जी जब खाली ये आते हैं कि सर हमारी तरफ बोर्ड का ध्यान करिए, बोर्ड लेकर भी हमारी तरफ कुछ ना सुनते। साफ सफाई होती है यहाँ पर? अरे सर नहीं होती सर, सफाई कुछ नहीं होती सर। उत्तर प्रदेश सरकार अगड़ों पिछड़ों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन अधिकारियों जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के चलते मुरादाबाद जनपद के सलावा गांव का एक नट समाज आज भी हाशिए पर है। इस वक्त हमारी मौजूदगी वहीं पर है और वहां के रहने वाले कुछ लोग हमारे साथ आइए सीधी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपसे नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है? विपिन जी। विपिन जी, ये कौन सी जगह है? ये गांव सलावा, जिला मुरादाबाद। आपकी क्या समस्याएं हैं? हमारी समस्या सही तो बहुत है। क्या क्या समस्या है? समस्या तो ये है जी, कब्रिस्तान था जी हमारा, ये पहले हम दफनाते थे, लेकिन ज़मीन के कारण हम जलाते, दाह संस्कार करते जी सर। अब ज़मीन है ही नहीं और संख्या हमारी ज़्यादा है, और इधर कब्रिस्तानों में नाला टूटा पड़ा, वो नाला बनाने के लिए आज तक कोई आया ही नहीं। ये भी सब धर्मशाला की जगह थी, हम चाहते थे कि धर्मशाला बना दें, यहाँ विष्णु ने कब्जा कर रखा है सर, ये भी नहीं बना अभी तक। इतनी समस्याओं का अंबार है आपका, तो यहाँ कोई नेता आपसे पूछने नहीं आते? ग्राम प्रधान है, विधायक है? अब तक तो सर कोई आया ही नहीं, नहीं हमारी सुनी नहीं, कोई आता ही नहीं हमें देखने। और गांव में जैसे साफ सफाई के लिए कोई आता है, वो तक तो हमारे गांव में आता नहीं सर। के हमारी ऐसे टूटी पड़ी है पुलिया, हमारी ऐसे पुलिया, कब्रिस्तानों का नाला कब से जाना, कई सालों से टूटा पड़ा। जब बरसात होती है सर, कब्रिस्तानों में पानी भर जाता है, कोई देखने ही नहीं आता। अच्छा, तो आपने प्रधान से नहीं कही ये अपनी समस्या है? सर प्रधान से प्रधान खुद नहीं देखता हमें, जब तक वोट रहता है तब तक तो सब देखने आते, वोट देने के बाद कोई देखता ही नहीं, सोचता है नट है, पढ़े लिखे है नहीं, क्या करेंगे, जाहिल है, गवार है, अनपढ़। हम चाहते हैं सर पढ़ लिख कर हम दुनिया आगे बढ़ रही है, हम भी बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कोई देखने ही नहीं आता। क्या करें, मजबूर है, बाजा बजाने वाले हैं सर, कोई देखने ही नहीं आता। तो जीवन यापन का क्या सहारा है? हम तो ये चाहते हैं कि दुनिया का कोई कुछ बढ़ रहा, कोई कुछ बनना, हम भी बढ़ना चाहते हैं सर, लेकिन कोई आगे बढ़ाए तब तो, हमारे तो और छीनने पे ही है, कहाँ से आगे बढ़ेंगे। अच्छा, क्या ये आपका कब्रिस्तान है? पहले क्या प्रथा थी आपकी? आप क्या जगह काफ़ी थी, ये काफ़ी थी, ये धर्मशाला के लिए जगह बनाई थी, वो ले ली। हम लोग गरीब आदमी हैं, 30 लाख बचे नहीं है, बच्चे हमारे छोटे छोटे हैं और अब जा रहे हैं पढ़ने के लिए। पहले ज़माने में कौन अनपढ़ आदमी थे। अच्छा, पहले मुर्दों को आप दफनाते थे? पहले दफनाते थे, अब जगह नहीं बची तो संस्कार करते हैं। तो मजबूर हो गए आपको? यही तो मजबूरी, तो यही तो मजबूरी है, और हमारे पास क्या मजबूरी। अच्छा, आप लोगों को यहाँ जो सरकार तमाम योजनाएं चला रही है, तो क्या आपको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? कुछ नहीं मिला सर, ना मिला। जो ग्राम समान जमीन है, 500 बीघा जमीन है ग्राम समान, हमें लिए एक तो कम नहीं निकल, मजदूरी कर लेते हैं, खा लेते हैं, और हमारे पास अच्छा, जब नेता लोग वोट मांगने के लिए आते हैं तो क्या कहते हैं? आपको नो कहते हैं दे देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। वोट की तरफ तो हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे, अब वोट खत्म हो जाए तब अपने घरों में बढ़ वोट लेने के बाद नहीं आते वापस? ना कोई। तो ये बताइए, यहाँ की क्या समस्या है? सर यहाँ तो कुछ भी नहीं होता, सफाई कुछ भी नहीं होता सर। सब सफाई वाले तो आ ही नहीं सकते घरों में, हमारे गलियाँ सब ऐसी गंदी रहती है सर, रास्ते हमारे ऐसे कूड़े कबाड़े, पुलिया ऐसी टूटी हुई है सर,
हमारे किसी बहुत गरीब आदमी, किसी का झोपड़ा पड़ा, किसी का मकान टूटा हुआ है, कोई कॉलोनी ना आ सकती हमारी, ना गरीबों को ना जमीन। सबसे ज़्यादा परेशान हमारे बच्चे ख़त्म हो जाते हैं छोटे छोटे, ना उन्हें ज़मीन मिल रही है सर रहने दफनाने की। अच्छा, तो फिर पहले आप लोग दफनाते थे, अब दाह संस्कार कर रहे हैं, ऐसा क्यों? क्या वजह है जो आपको ये मजबूर हो गई ये कदम उठाने पे? जब साहब ज़मीन नहीं बेची तो हम अब मजबूरी में आकर जला रहे हैं। आते भाई आइडिया अंदर रख लो यार। चलिए कुछ और लोगों इनसे बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है? पीछे रख लो। दिनेश जी, कहाँ के रहने वाले हो आप? यहीं के रहने वाले कौन रहा? सलाह। अच्छा, आप लोगों के जो पहले दफनाते थे, आप दाह संस्कार करने को मजबूर हो, क्या वजह है इसका? देखो, जलाने को तो हम पहले ही समझ रहे थे, लेकिन जगह ही नहीं है हमारे पास, तो हम क्या कर सकते। ये जगह थी थोड़ी बहुत, यही है बस। अब कहाँ जलावे, यही इसमें ही बतेरे जो दफने हुए हैं। फिर जब सरकार ने शमशान दे दिया, हम हिंदू धर्म है, सरकार ने शमशान दे दिया तो हम शमशान में ही जला रहे हैं। जब जगह ही नहीं है तो हम क्या करें, मजबूर है हम भी। कोई हमारे अब बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चे मर जाते हैं, उसे कहाँ लेके जाओ, उनके लिए भी कोई समस्या ना। हमारे लिए कोई नहीं आता यहाँ पर, जो भी आता है बस यहाँ तक ही आता है, वहाँ से देख के चले जाएगा, मुरादाबाद तक आता है। जब वोट लेने के समय जब आते हैं नेता लोग, उनसे आप नहीं बताते अपनी समस्या को? उनसे वहाँ तक तो हमारी बात ही नहीं पहुँचती, तो हम बताएंगे कैसे। वहाँ तक आपके गांव में हमारी वोट लेने तो आते होंगे, प्रधान लोग आते हैं, फिर क्या कहते हैं? जब कहते हैं तुम्हारे गांव में ये करवा देंगे, सड़कें बनवा देंगे, नाले बनवा देंगे, यहाँ से देखो आप, सब पानी हमारे घरों में जाता है। बारिश हो जाती है ना, सारा पानी तालाब भर जाता है गांव में हमारा। एक बूंद भी पानी कहीं विकास हो तो बता दो। नाला कम से कम 10 साल होगा नाला न बनने। हम तो परेशान ही हैं भाई साहब। तो प्रधान से आपने कहा नहीं कि हमारी ये समस्या है? कहते कहते भी थक गए हम, अब किससे कहें। चलिए और लोग हैं, आप इनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए कि आपके रूढ़िवादी प्रथा थी दफनाना, अब उससे बाहर निकल कर आ रहे हैं, मुख्य धारा में आप जुड़ रहे हैं। आपने ये दाह संस्कार शुरू कर दिया, बच्चों के लिए भी आपका ये है कि आपके बच्चे, तो फिर क्या परेशानी आ रही है जो आप मुख्य धारा में जुड़ने में सक्षम नहीं हो पा रहे? सर, समस्या तो कुछ नहीं, हम तो यही चाह रहे हैं कि दाह संस्कार तो जैसे बड़े लोग हैं उनका तो कर सकते हैं हम, लेकिन जो गोदी में छोटा बच्चा जो संस्कार हो जाए उनको कहाँ ले जाए, उनके लिए दफनाने के लिए जगह ही नहीं है सर। क्या कर सकते, कोई देखने नहीं आता। जब प्रधानी का टाइम आता है, इलेक्शन का टाइम आता है, तब तो कहते हैं हम ये करवा देंगे, हम लाइटें लगवा देंगे। ना हमारे गाँव में लाइटें लगी हुई है, ना हमारे गाँव में नाला बना हुआ है। ये नाले के कम से कम जब से मैं इतना छोटा सा तब से देखकर जा रहा हूँ, अभी तक 10 साल से नाला नहीं बनते हुआ देखा। कितने प्रधान बदल गए, कितना कुछ बदल गया। जब ये महेंद्र नेता थे तब तो कोई गांव में थोड़ा सुविधा आई, तब हमारी सड़क भी बन गई, थोड़ा बहुत नहाने को ले बनाए उसमें अंदर, तब से अलावा तो कुछ बना ही नहीं है। वोट के वक्त तो कह देते हैं लोग हम ये करवा देंगे, ये करवा देंगे, अब वोट देने के बाद कहते हैं देखने ही नहीं आता। इसमें बाउंड्री तक तो है नहीं कब्रिस्तानों की। देखिए, ये सलावा गांव के वो लोग थे जिन्होंने उनका सीधे तौर पर कहना है कि ग्राम प्रधान की अनदेखी के चलते ये इनके सामने समस्याओं का अंबार खड़ा है। लेकिन कहीं न कहीं सरकार अगड़े पछड़े लेकर विकास की बात करती है और सरकार के द्वारा गरीब आम जनमानस के लिए समस्याओं को दूर करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और सरकार का प्रयास है कि हर समाज मुख्य धारा से जुड़े, लेकिन यहाँ के अधिकारी और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी से आज भी ये मुरादाबाद जनपद के सलावा गांव में रहने वाले बड़ी तादाद में नर समाज हाशिए पर है। समस्या रास्तों की है, ये प्रदान कराते नहीं ये रास्तों को? जहाँ मन कर रहा है वहाँ करा दें, जहाँ मन ना कर रहा ना करा दें। क्या वजह मानते हो कि इधर नहीं करा रहे? ग्रुपबाजी मान रहे हैं प्रधान जी, और क्या है। अरे कुछ घरों में तो दीवारें तोड़ तोड़ कर रास्ते बनवा रहे, जो मेन रास्ते वो पट पड़े ठप पड़े। भाई मेन रास्तों को छोड़ रहे हैं, घरों में दीवारें तोड़ तोड़ कर फाटक उखड़वा कर रास्ते बना रहे हैं घरों में। जहाँ रास्ता कभी जिंदगी में था ही नहीं, वहाँ रास्ते तामीर कर दिए प्रधान जी ने, घरों में अंदर घरों में। जैसे कि हमारा घर है, रास्ता छुटा हुआ था, लोंडो का बंटवारा करे तो प्रधान जी ने पहले ही रास्ते बना दिए बंटवारे से पहले ही। मुरादाबाद जनपद के चल्लेट ब्लॉक का सलावा गांव की बात की जाए तो यहाँ पर विकास धरातल पर जीरो नजर आया। विकास सिर्फ कागजों तक सिमटता हुआ नजर आया। साफ सफाई व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पर गंदगी के अंबार देखने को मिले हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि उन्हें अपने मुर्दों को कब्रिस्तान तक ले जाने में काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने ग्राम प्रधान पर आरोप लगाए हैं कि ग्राम प्रधान द्वारा गांव में साफ सफाई नहीं कराई जाती है, तो वही प्रधान पर सोतेला व्यवहार अपनाने का भी लोगों के द्वारा आरोप लगाए गए हैं।
सलावा गांव में नट समुदाय के 200 से 250 परिवार प्रवास करते हैं, तो वहीं इनकी आबादी 1000 से 1200 बताई गई है। उत्तर प्रदेश सरकार अगड़ों पिछड़ों के विकास को लेकर काम कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के चलते बड़ी तादाद में रहने वाला नट समुदाय यहाँ पर हाशिए पर नजर आया है। नट समुदाय के लोग पहले अपने मुर्दों को दफनाते थे, उनकी समाधि बनाते थे, लेकिन सिमटती जमीन और बढ़ती आबादी ने इस समुदाय को अपने मुर्दों का दाह संस्कार करने के लिए मजबूर कर दिया है। तो वहीं नट समुदाय के लोगों का कहना है कि वो भी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर समाज की मुख्य धारा में जोड़ना चाहते हैं। नट समुदाय के लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो बहुमुखी विकास की योजनाएं चलाई जा रही हैं कि उस योजनाओं से भी नट समुदाय के लोग वंचित नजर आए। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर सलावा गांव के लोगों की जो ये समस्याएं हैं कि इन समस्याओं का निदान होगा या फिर ये समस्याएं जस की तस बनी नजर आएंगी। मुरादाबाद से मोहम्मद इमरान, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।